निसंतानता, बांझपन या इनफर्टिलिटी का दर पूरे देश में विश्व भर में बढ़ता चला जा रहा है और हमारा देश भारत भी पीछे नहीं है। यहाँ 10 से 15% कपल्स में या दंपतियों में ये परेशानी देखी जा रही है। होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है निसंतानता की? यदि एक दंपति शादी के 1 साल तक प्रयासरत है और उनमें गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है तो उसे निसंतानता या इनफर्टिलिटी या बांझपन कहा जाता है। हर बार जरूरी नहीं है कि आप 1 साल तक वेट करें। यदि महिला की उम्र 35 से ऊपर है या उनकी पहले कभी कोई सर्जरीज हो चुकी हैं, जैसे ओवेरियन सिस्ट्स की सर्जरी या किसी अपेंडिक्स की सर्जरी या कोई ऐसा प्रॉब्लम है या टीबी हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस हुआ है या पुरुषों में हाइड्रोसील या वैरिकोसील की सर्जरी हुई है, तो हम उन्हें कहते हैं कि अगर 6 महीने के अंदर तक में भी अगर बच्चा नहीं ठहरा है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। इनफर्टिलिटी के कई कारण होते हैं और ये जानना जरूरी है कि यह जो परेशानी है वो सिर्फ महिलाओं में होने वाली परेशानी नहीं है। आधे केसेस में महिलाओं में दिक्कतें होती हैं और आधे केसेस में पुरुषों में भी दिक्कतें होती हैं। कुछ एक बेसिक टेस्ट होते हैं जिसे हमें डायग्नोज करना होता है इनफर्टिलिटी। सबसे पहला होता है पुरुषों के वीर्य या सीमन की जांच करना, जिसमें हम ना सिर्फ उसकी संख्या देखते हैं बल्कि उसकी मोटिलिटी या गति स्पर्म की चेक की जाती है, उनका शेप या मॉर्फोलॉजी चेक किया जाता है। कुछ पुरुषों में देखा जाता है कि काउंट कम है या निल हो जाता है, जिसको एजोस्पर्मिया कहते हैं, तो इसको कहते हैं मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी का। और महिलाओं में देखना होता है कि क्या उनकी माहवारी नियमित है या नहीं है, अल्ट्रासाउंड में उनकी बच्चेदानी का शेप कैसा है, अंडाशय में अंडों की संख्या नॉर्मल है, बहुत ज्यादा है या कम हो रहा है। और एक टेस्ट होता है जिसे हमें पता चलता है कि जो फलोपियन ट्यूब्स हैं या जो नलियां हैं वो खुली हैं या नहीं खुली हैं। तो ये 2-3 बेसिक टेस्ट होते हैं जो महिलाओं में की जाती हैं और कुछ एक टेस्ट होते हैं जो पुरुषों में किए जाते हैं, जिससे हमें निसंतानता के कारण पता चल जाते हैं, जिससे हम उसके उपाय पर आसानी से पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यदि निसंतानता या इनफर्टिलिटी है तो हर बार आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही हो। कई सारे लोगों में हमने देखा है कि कुछ एक दवाइयों से या जिसको ओवुलेशन इंडक्शन कहते हैं या आईयूआई कहते हैं, उसी से प्रेगनेंसी ठहर जाती है। होता क्या है, ये ओवुलेशन इंडक्शन उन महिलाओं में हेल्पफुल होता है जिनमें अपने अंडे समय पर नहीं बन रहे होते हैं या अंडों के फूटने की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केसेस में हम कुछ दवाइयों से अंडे को सही समय पर बढ़ाते हैं और फोड़ते हैं, और जब आप नॉर्मल ट्राई करते हैं तो प्रेगनेंसी ठहर जाती है। कुछ लोगों में जब ये कार्य नहीं करता है और हर चीज ठीक होती है तो हम उनमें आईयूआई सजेस्ट करते हैं। आईयूआई का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। यदि वीर्य की क्वालिटी थोड़ी खराब है, काउंट थोड़ा कम है या स्पर्म की मोटिलिटी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ऐसे कपल्स में आईयूआई बहुत फायदेमंद होता है। आईयूआई एक सिंपल प्रोसेस होता है जिसमें अंडे के फूटने के समय पर वीर्य को प्रोसेस करके हम उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसे बच्चेदानी के अंदर एक बहुत पतले कैथेटर से डालते हैं। इसमें कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती है, ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है और आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर आप फ्री हो जाते हैं। तो अगर आपको अपने आप या ओवुलेशन इंडक्शन के द्वारा प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही है तो हम आईयूआई सजेस्ट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ महिलाओं में उनके ट्यूब्स में ब्लॉकेज होता है, फलोपियन ट्यूब्स बंद होती हैं या जैसे मैंने बताया निल होता है शुक्राणु का काउंट या बहुत पुअर होती है क्वालिटी अगर वीर्य की, तो ऐसे केसेस में हमें आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इक्सी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। आईवीएफ के दौरान आपको कुछ एक इंजेक्शंस लगते हैं। आपके अंडे को शरीर से बाहर लेकर हस्बैंड के शुक्राणु से मिलाया जाता है। जो प्रोसेस शरीर में नहीं हो पाता है उसे हम लैब में करते हैं और एक बार जब भ्रूण तैयार हो जाता है तो हम उसको यूट्रस या बच्चेदानी के अंदर में डालते हैं और 14 दिन के अंदर में आपका रिजल्ट आपको मिल जाता है। आईवीएफ फ्रेंड्स बहुत ही सेफ प्रोसेस होता है। इसमें जो दी जाती हैं दवाइयाँ और इंजेक्शंस वो सेफ डोजेस में दिए जाते हैं, इससे कोई आपको आगे जाकर रिस्क नहीं होता है। जो बच्चा होता है
वह भी स्वस्थ होता है और नॉर्मल भी हो सकता है। हर बार सिजेरियन होगा ऐसी भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो गायनेकोलॉजिस्ट आपके सिम्टम्स और आपके टेस्ट्स के द्वारा ये डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोसेस सेफेस्ट है और बेस्ट रहेगा, और आपको ऐसे में गर्भधारण करने में सहायता मिल सकती है। थैंक यू।